प्रभु यीशु पर विश्वास करो, आस्था रखे दोस्तों, वो आपको उद्धार निश्चित देगा। हालेलुया। संसार पर कोई भी वस्तु है आपको उद्धार नहीं दे सकता, कोई भी महाराजा महाराजा वो आपको उद्धार नहीं दे सकता, कोई भी संत महात्मा है वो आपको उद्धार नहीं दे सकता, कोई भी प्रकार के आपके चढ़ावा आपको उद्धार नहीं दे सकता। आप लाखों करोड़ों रुपए पर परमेश्वर को चढ़ा दो, वो आपको उद्धार नहीं दे सकता। गंगा में डुबकी लगा लो, वो आपको उद्धार नहीं दे सकता। कितनों तीर्थ स्थानों पर चलो जाओ, वहां आपको उद्धार नहीं मिलेगा। कितनों भी आप दर्शन कर लो, वहां भी आपको उद्धार नहीं मिलेगा। उद्धार केवल आपको यीशु नर्सरी दे सकता है, क्योंकि वो पवित्र है और था और हमेशा पवित्र है, और पवित्र व्यक्ति के पास ही जाने से आपको उद्धार मिलेगा, अन्यथा आप उद्धार कहीं भी प्राप्त नहीं कर सकते हो। और यही बात आपको मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 18 पद में। जो कोई भी उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की कोई आज्ञा नहीं है। प्रभु यीशु क्यों इस पृथ्वी पर जन्म लिया, क्यों पैदा हुआ? यीशु के इस पृथ्वी पर आने का रीजन क्या है? क्योंकि यीशु से पहले यदि हम पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि व्यवस्था था, मूसा की व्यवस्था, लेवी था, याजक था और महायाजक थे। जब मूसा की व्यवस्था है, महायाजक है, तो यीशु मसीह क्यों इस पृथ्वी पर जन्म लिया? यदि व्यवस्था के द्वारा उद्धार है, व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता है, व्यवस्था के द्वारा शांति है, व्यवस्था के द्वारा चलने से स्वर्ग प्राप्त होता है, तो यीशु के जन्म लेने का अर्थ ही क्या है? व्यवस्था के द्वारा यदि व्यक्ति उद्धार प्राप्त कर रहा है तो यीशु क्यों फिर पैदा हुआ? यीशु को क्यों शरीर धारण करके इस पृथ्वी पर आना पड़ा? अर्थात जैसे हम पढ़ते हैं कि यूहन्ना 1 अध्याय के 14 में कि वचन देहधारी हुआ, अर्थात परमेश्वर क्यों देह धारण करके इस पृथ्वी पर उसे आना पड़ा? क्यों? वाय? ध्यान से सुनना दोस्तों। प्रभु यीशु के जन्म से पहले हजारों साल पहले यह भविष्यवाणी भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा किया गया था कि एक उद्धारकर्ता, जगत की मसीहा इस पृथ्वी पर पैदा होगा, जो मनुष्यों को उनके गुनाहों से तो माफी देगा, मनुष्य को उनके अपराधों को क्षमा करेगा। अर्थात एक मसीहा का पैदा होना पहले ही भविष्यवाणी के पुस्तक में लिख दिया गया था, अर्थात बाइबल में, कि एक मसीहा इस पृथ्वी पर पैदा होगा। प्रभु यीशु मसीहा का इस पृथ्वी पर जन्म लेना कोई इत्तेफाक नहीं था। यीशु के पृथ्वी पर आना बाइबल में हजारों साल पहले ही लिख दिया गया था, और हजारों सालों से लोग मसीहा का इंतजार कर रहा था कि इस पृथ्वी पर वो मसीहा कब आएगा, जिसका भविष्यवाणी यशायाह नबी के द्वारा हुआ है, जिसका भविष्यवाणी मीका नबी के द्वारा हुआ है, जिसका भविष्यवाणी होशे नबी के द्वारा हुआ है। तो वो मसीहा कब है जो इस पृथ्वी पर पैदा होगा? देखिए, यहूदी जो लोग थे ना, बहुत ज्ञानवान लोग थे यहूदी। यदि अभी भी आप इजराइल में जाकर देखोगे तो सबसे पावरफुल देश इजराइल है, और इजराइल में यहूदी लोग रहते हैं, और वो इतना इंटेलिजेंट, दिमाग बुद्धिमान व्यक्ति हैं कि वे लोग बल से और बुद्धि से कोई भी उन लोगों से लड़ नहीं सकते। इजराइल के लोगों से बल और बुद्धि दोनों में उन लोग सर्वश्रेष्ठ हैं। तो यहूदी लोग ना बहुत साल से इंतजार कर रहे थे कि मसीहा कब इस पृथ्वी पर पैदा होगा और कब हमारे गुनाहों से हमें छुटकारा देगा। मैं बहुत सुंदर बात बताने वाला हूं, व्यवस्था के विषय में भी आज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, व्यवस्था के द्वारा। प्लीज बहुत ध्यान से सुनना। तो हम पवित्र शास्त्र बाइबल से देखेंगे क्यों यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर पैदा होना पड़ा। तो ये आपको मिलेगा यशायाह की पुस्तक पुराने नियम 7वें अध्याय और उसका 14 पद। देखिए, एक परमेश्वर के नबी है, भविष्यद्वक्ता है यशायाह नबी। उसने यीशु के जन्म के विषय में क्या भविष्यवाणी किया था?
देखिए यहां लिखा है यशायाह 7वें अध्याय 14 पद, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। पिता परमेश्वर अपने पढ़े गए वचन पर हम सभी को आशीष दे। देखिए यशायाह नबी हजारों साल पहले भविष्यवाणी कर दिया गया था कि कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी। कुंवारी का गर्भवती होना और पुत्र जनना और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। इमानुएल का अर्थ होता है ईश्वर हमारे साथ है, अर्थात परमेश्वर हमारे साथ है। और ये भविष्यवाणी पहले ही कर दिया गया था। ठीक है, हम नए नियम पर आते हैं। मत्ती में हम क्या पढ़ते हैं कि मरियम जो थी वो कुंवारी थी, यूसुफ के साथ उसका मंगनी हुआ था लेकिन शादी नहीं हुआ था। जब जिब्राइल स्वर्गदूत मरियम के पास आकर कहता है कि तू गर्भवती होगी, तू एक पुत्र को उत्पन्न करेगी और वो परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, वो दाऊद के सिंहासन पर बैठेगा और याकूब के घराने पर राज्य करेगा। मरियम घबरा गई क्योंकि वो कुंवारी थी, किसी भी पुरुष के संपर्क में वो नहीं आई हुई थी। तब जिब्राइल स्वर्गदूत ने एक सुंदर बात कहा, सुन तू पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती होगी और परमेश्वर के जो सामर्थ्य है वो तुझ पर छाएगा। हालेलुया। यही बात किसने कहा था हजारों साल पहले? यशायाह नबी ने कि कुमारी गर्भवती हो गई। तो यहूदी जो लोग थे ना दोस्तों, वो इंतजार कर रहे थे कि एक मसीहा आएगा और कुमारी से गर्भ से जन्म लेगा और हमें निजात अर्थात छुटकारा देगा, अर्थात हमें ही नहीं सारे जाति के लोगों को छुटकारा देगा। और एक बात आपको याद होना चाहिए कि यीशु ही मसीह जगत का उद्धार करता है और यीशु ही मसीह है जो हर एक व्यक्ति को उनके पापों से छुटकारा दिला सकता है, दूसरा कोई भी नहीं। अब यही बात प्रेरितों के पुस्तक 4 अध्याय के 12 पद में लिखा है कि स्वर्ग के नीचे इस पृथ्वी में कोई दूसरा नाम दिया गया नहीं है कि मनुष्य उद्धार पा सके, केवल एक नाम दिया गया है और वो नाम है प्रभु यीशु नर्सरी। फिलिप्पियों के पुस्तक 2 अध्याय में लिखा है कि यीशु के नाम से स्वर्ग और ये पृथ्वी और ये नरक जो है वो कांपता है, इतना सामर्थ्य है प्रभु यीशु के नाम में। इसीलिए बाइबल में बार बार नए नियम पर आपको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार मिलेगा। जैसे कि मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं, प्रेरितों के पुस्तक 3 अध्याय वहां आपको मिलेगा, ठीक है, रोमियो के पुस्तक में आपको मिलेगा और पुस्तकों में आपके मिलेगा जहां बार बार लिखा है कि जो कोई प्रभु के नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। हालेलुया। अर्थात जो भी यीशु मसीह के नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। यीशु जो नाम था दोस्तों, यीशु के नाम मरियम और यूसुफ ने नहीं रखा था। यीशु जो नाम है पिता परमेश्वर ने स्वयं रखा था, इसीलिए वो उस नाम में सामर्थ्य है। यदि आज कोई एक दुष्ट आत्मा से पीड़ित व्यक्ति हमारे पास आता है और हम उसके लिए प्रार्थना करके कहेंगे कि होली स्पिरिट से तू निकल जा, अर्थात पवित्र आत्मा से तू चले जा इसके छोड़कर, वो नहीं जाएगा। हम अब्राहम के नाम से प्रार्थना करेंगे और कहेंगे कि अब्राहम के नाम से तुझे आज्ञा देते हैं उसके शरीर से चला जा, फिर भी वो नहीं कहेगा, बिल्कुल नहीं जाएंगे। राइट। इसहाक के नाम से प्रार्थना करेंगे फिर नहीं जाएगा, मूसा के भी नाम से करेंगे फिर भी नहीं जाएगा, दाऊद के भी नाम से प्रार्थना करेंगे फिर भी दुष्ट आत्मा नहीं जाएगा। लेकिन जब यीशु के नाम से प्रार्थना करेंगे तो उसे क्या, उसके बाप को भी जाना पड़ता है। मेरी बात समझ रहे हो ना कि यीशु के नाम में सामर्थ्य है। जितने यीशु मसीह से पहले आए थे सब परमेश्वर के नबी थे, भविष्यवक्ता थे, लेकिन यीशु जो है वो परमेश्वर की संतान है और उसे पहलौठा भी बोला गया है यूहन्ना के पत्री में, इसीलिए यीशु के नाम में सामर्थ्य है। इब्रानियों अध्याय 3 अध्याय में लिखा है कि इब्रानियों 3 अध्याय में लिखा है कि यीशु मूसा से श्रेष्ठ है। इब्रानियों 1 अध्याय का 1, 2, 3, 4 पद पढ़ोगे, वहां लिखा है कि यीशु स्वर्गदूतों से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि परमेश्वर ने कभी स्वर्गदूत से यह नहीं कहा था कि तू मेरे दाहिने बैठ जब तक मैं तेरे बैरियों को तेरे पैर की चौकी ना कर दूं। स्वर्गदूत में से किसी को भी परमेश्वर ने यह नहीं कहा था कि यह मेरा प्रिय पुत्र है और आज मुझसे उत्पन्न है। स्वर्गदूत में से किसी से नहीं कहा था कि आज यह मुझसे उत्पन्न हुआ है, लेकिन यीशु के विषय में कहता है कि यह मुझसे उत्पन्न हुआ है, यह मेरा प्रिय पुत्र है और इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं।
हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह का जो नाम है, यीशु का जो पहचान है, यीशु के जो काम है, यीशु के जो सेवकाई है, वो सब कुछ स्वर्गीय पिता की ओर से था। यीशु की जो जीवन शैली है, यीशु को जो इस पृथ्वी पर जीवन बिताना है, वो सब कुछ स्वर्गीय पिता की ओर से था। यीशु अपने इच्छा से इस पृथ्वी पर नहीं आया, यीशु अपने इच्छा से इस पृथ्वी पर जीवन नहीं जिया, यीशु अपने इच्छा से इस पृथ्वी पर परमेश्वर की सेवा नहीं किया। ये सब कुछ जो था परमेश्वर पिता की इच्छा था और उस इच्छा को यीशु मसीह ने पूरा किया। इसीलिए इब्रानियों की पुस्तक में वो कहता है कि मैं इस पृथ्वी पर इसीलिए पैदा हुआ हूं ताकि तेरी इच्छा को पूरा करूं। लेकिन हम आज के विश्वासियों को देखते हैं तो उन लोग क्या करते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं, अपनी इच्छाओं को लेकर यीशु मसीह के पास आते हैं और अपने इच्छाओं को ही प्राप्त करना चाहते हैं। वो लोग कभी भी ये नहीं पूछते कि प्रभु मेरे जीवन पर तेरी क्या इच्छा है जिसे मैं पूरा करूं। हम पूछेंगे तब ना वो बताएगा। हम 10 साल हम यही प्रार्थना करते हैं, हमारी इच्छाओं को पूरा कर, हमारी इच्छाओं को पूरा कर। लेकिन यीशु मसीह ने प्रार्थना में क्या सिखाया था, तुम इस रीति से प्रार्थना करना है, हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। अर्थात आगे कहता है तेरी राज्य इस पृथ्वी पर आए, तेरी राज्य यहां आना चाहिए। मेरी इच्छा मायने नहीं रखता, तेरी इच्छा मायने रखता है। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर के पास प्रार्थना में जाकर ये पूछें कि परमेश्वर तेरी इच्छा क्या है हमारे जीवन पर, तेरी योजना क्या है जिसे हम पूरा करें, तब परमेश्वर पिता अपनी योजनाओं को आपके ऊपर प्रकट करेगा और वो आपसे बताएगा कि उसने आपको बनाकर इस पृथ्वी पर किस लिए भेजा है। अपने शरीर को नष्ट करने के लिए वो नहीं भेजा है, गलत संगति करके अपने जीवन को नष्ट करने के लिए नहीं भेजा है, पाप गंदगी नशा के लत में आपको जीवन जीने के लिए इस पृथ्वी पर आपको नहीं भेजा है। वो इसीलिए इस पृथ्वी पर आपको भेजा है। ध्यान से सुनना, वो परमेश्वर पिता हर एक मनुष्य को पृथ्वी पर इसीलिए भेजा है कि मनुष्य जो है पिता की महिमा करे इस पृथ्वी पर। जितने आपको पक्षियां दिखते हैं वो सब परमेश्वर की महिमा करते हैं। सुबह होता है चिलचिलाना शुरू कर देते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, भजन संहिता में लिखा है। जितने जानवर है वो सब परमेश्वर की महिमा करते हैं, जितने समुद्र की मछलियां हैं वो भी परमेश्वर की महिमा करते हैं। लेकिन मनुष्य ही है जो परमेश्वर की महिमा नहीं करता, मनुष्य ही है जो परमेश्वर के दिल को बार बार दुखाता है और मनुष्य ही है जो पाप करके परमेश्वर के राज्य के विरुद्ध काम करता है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, याद रखना, यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर जन्म लेना पहले से ही तय था, इत्तिफाक नहीं है, पहला चीज। दूसरा, प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर जन्म क्यों लिया? जैसे कि मैं आप सबको मैं बता रहा था कि बहुत सारे यहूदी लोग थे, इजरायली जो लोग थे, वो मसीहा का जन्म लेने का इंतजार कर रहे थे कि हाँ एक मसीहा आने वाला है। ये आपको मिलेगा, ध्यान से सुनना। एक दिन प्रभु यीशु मसीह जीवन के जल के विषय में बता रहा था। यूहन्ना रचित सुसमाचार 7वें अध्याय 40 से लेकर 41 अब घर में पढ़ लेना। यीशु मसीह बता रहा था कि जीवन की जल मैं हूं, जो कोई प्यासा है और मेरे पास आएगा मैं उसे जीवन के जल में से दूंगा। अर्थात वहां वो पवित्र आत्मा के विषय में बता रहा था कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा और मेरे पास आएगा मैं उसे पवित्र आत्मा दूंगा। और जो वो पवित्र आत्मा है वो उसे हर चीज में संतुष्टि देगा, हर चीज में आनंद और शांति प्रदान करेगा। वो जीवन के जल अर्थात पवित्र आत्मा के विषय में बता रहा था। तो वहां कुछ लोग थे, उन्होंने कहा यही वो भविष्यवक्ता है। दूसरे ने कहा यही मसीहा है। किसी और ने कहा क्या मसीहा गलील से आएगा? क्या भविष्यवाणी के पुस्तक में नहीं कहा गया है कि मसीहा जो है वो बैतलहम से आएगा जहां दाऊद रहता है? और यीशु मसीह का जन्म कहां हुआ था? बैतलहम में। गांव कौन सा था? नासरत। और ये सब चीज भविष्यवाणी में पहले ही लिख दिया गया था। मसीहा कहां से आएगा? बैतलहम से। और वहां ये चर्चा कर रहे थे लोग। आगे आपको याद होगा कि जब यीशु मसीह सामरी स्त्री से बात कर रहा था, वहां भी जीवन के जल के विषय में बात हो रहा था, तो सामरी स्त्री ने कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय के 25 पद में सामरी स्त्री ने कहा, मैं जानती हूं कि मसीहा जो ख्रिस्ट कहलाता है वो आने वाला है और जब वो आएगा तो सब कुछ हमें बता देगा। तब यीशु ने वहां एक शब्द का 25 पद में, मैं ही वो हूं जिसका तुम लोग इंतजार कर रहे थे, वो मैं हूं। हालेलुया।
निर्गमन में परमेश्वर ने कहा मैं जो हूं सो हूं, वही बात को यीशु मसीह कहता है मैं हूं, जिसका तुम लोग इंतजार कर रहे थे वो मैं हूं, मैं ही द्वार हूं, मैं ही जगत की ज्योति हूं, मैं ही भेड़ों का मार्ग हूं, मैं ही सच्चा चरवाहा हूं, मैं ही जीवन की रोटी हूं और मैं ही जीवन की जल हूं, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं, मैं ही आदि और अंत हूं, मैं ही प्रथम और अंतिम हूं, मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूं, मार्ग मैं ही हूं। हालेलुया। और बिना मेरे द्वारा कोई भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। तो यहूदी और जो इजराइल लोग थे ना, वो इंतजार कर रहे थे कि मसीह आएगा, एक द्वार खोलेगा जिसके द्वारा हम सीधा स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। यीशु ने आके कहा वो द्वार मैं ही हूं जिनका तुम लोग इंतजार कर रहे थे बरसों से, वो द्वार मैं हूं और मुझ पर विश्वास करो और मैं तुम्हें उस द्वार से स्वर्ग में प्रवेश करवाऊंगा। लेकिन जो चोर है, जो डाकू है, जो घात करने के लिए आता है, वो सीधा द्वार से कभी भी प्रवेश नहीं करता। हालेलुया। और ये बात यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वें अध्याय में कहा था। और देखिए जितने भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी किया था, आपके पास पेन है लिख लेना। यशायाह 7वें अध्याय 14 पद, यशायाह 9वें अध्याय 6 से लेकर 7 पद, मिक्का 5वां अध्याय 2 पद, उत्पत्ति 49 अध्याय 10 पद, होशे 11 अध्याय 1 पद आदि, इन सभी में भविष्यवाणी हुआ था कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर पैदा होगा, एक मसीहा पृथ्वी पर पैदा होगा। ठीक है। अब जितना भविष्यवाणी किया गया था वो पूरा हुआ। यीशु का इस पृथ्वी पर पैदा होना जितना भविष्यवाणी था पूरा हुआ, यीशु पैदा हुआ। ध्यान से सुनना, किसके लिए यीशु मसीह ने जन्म लिया इस पृथ्वी पर? यीशु का पृथ्वी पर आने का काम क्या था, तात्पर्य क्या था? अर्थात यीशु मसीह किसके लिए पैदा हुआ इस पृथ्वी पर? तो ये आपको मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय 21 पद। वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। अर्थात यीशु मसीह क्यों इस पृथ्वी पर जन्म लिया? अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करने के लिए। अर्थात जितने विश्वास करने वाले लोग हैं जो अब्राहम के संतान बनते हैं, परमेश्वर पिता उनका पूरा पूरा उद्धार करता है। हालेलुया। इब्रानियों 7:25 में लिखा है कि जो उसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह के पास आता है वो उसके लिए प्रार्थना करने के लिए सर्वदा जीवित है। यीशु मसीह सर्वदा जीवित है और जो भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आता है वो उसका उद्धार करता है। हालेलुया। तो यीशु मसीह क्यों इस पृथ्वी पर जन्म लिया? मनुष्य के उद्धार करने के लिए। अन्य ग्रंथ हमें क्या बताता है दोस्तों? यदि हम कोई किसी दूसरे ग्रंथ को हम पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि वहां बहुत सारे ऐसे महान लोग थे जिन्होंने जन्म लिया, पृथ्वी पर पैदा हुआ, लेकिन पापियों का नाश करने के लिए। अन्य ग्रंथ में क्या बताता है कि बहुत सारे अवतार है जो इस पृथ्वी पर लिया गया है, लेकिन पापियों का नाश करने के लिए, पापियों को मारने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए। सतयुग में, कलयुग में आप लोग इंतजार कर रहे हैं। द्वापर युग में सोचे थे पैदा हुआ था, है ना, सतयुग में पैदा हुआ था, कलयुग भी में पैदा होगा। तो बहुत सारे लोग आज भी ये इंतजार कर रहे हैं कि एक अवतार आएगा, सारे पापियों को मारेगा, और जो इंतजार कर रहा है वो भी कह रहा है कि मुझे भी मारेगा वो क्योंकि मैं भी पापी हूं। वो इंतजार कर रहा है, राइट, कि एक और अवतार लेकर आएगा, सभी को मारेगा, साथ में मुझे भी मारेगा, क्योंकि मैंने भी तो पाप किया है। बाइबल भी यही कहता है दोस्तों, रोमियो 3:23 में कि सभी ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। और रोमियो 6:23 कहता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, और ये टेम्परी कुछ दिन के लिए नहीं है, अनंत काल की मृत्यु है। तो प्रभु यीशु मसीह के इस पृथ्वी पर जन्म लेना उन सारे ग्रंथों को नष्ट करना है। उन सारे लोगों का जिनका ये सोच था कि पापी का नाश किया जाता है, यीशु ने उसे बदल दिया और यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आ गया ताकि वो पापी का नाश ना करे, लेकिन पापियों का मन फिराकर उद्धार करे। लेकिन देखिए, यीशु मसीह पैदा हुआ, यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया, क्योंकि परमेश्वर को यह पता था कि जितने पृथ्वी पर व्यक्ति हैं सब ने पाप किया है, मेरे आज्ञाओं को तोड़ा है, मेरे व्यवस्था का उल्लंघन किया है, मेरे कहे हुए आज्ञाओं के अनुसार अपना जीवन नहीं बिताया है। यह बात परमेश्वर भले भांति जानता था।
इसीलिए परमेश्वर ने एक योजना बनाया। उसने अपने भविष्यवक्ताओं से कहा कि तुम लोग भविष्यवाणी करो, मैं जो कह रहा हूं उसे तुम लोग लिखो, अपने अपने पुस्तकों में लिखो। तब यशायाह, होशे और मीका और बहुत सारे भविष्यवक्ताओं ने इन सारे भविष्यवाणी को लिख दिया। और कितना खुशी की बात है कि लोग जो थे बाढ़ जो रहे थे। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय में ये बात यीशु ने भी कहा कि तुम्हारे जो बाप दादे थे वो मेरे दिन को देखना चाहते थे, वो मेरे दिन की लालसा कर रहे थे, लेकिन वो लोग देख नहीं पाए। लेकिन धन्य है तुम्हारे आंखें जो तुम मुझे देखते हो, और धन्य है तुम्हारे कान जो तुम मेरे वचनों को सुनते हो। हालेलुया। लेकिन कितने लोगों ने यीशु मसीह के इस पृथ्वी पर जन्म लेने को स्वीकार किया? हम बाइबल में क्या पढ़ते हैं दोस्तों? अनेकों ने इनकार कर दिया। वो जगत में था, लेकिन जगत के लोग उससे बैर करने लगे। लोगों को विश्वास नहीं हुआ। बार बार यीशु मसीह पवित्र शास्त्र से बताता था कि देखिए पवित्र शास्त्र में यह लिखा है। हालेलुया। पवित्र शास्त्र में यह बात लिखा है कि मेरा जन्म होना अनिवार्य है, और मैं ही परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं ही वो मेमना हूं जो तुम्हारे पापों को धो सकता हूं। लेकिन आधा से ज्यादा लोगों ने इनकार किया। बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर पथराव करने की भी कोशिश किया। कुछ लोगों ने तो उसे पहाड़ की चोटी पर लेकर वहां से नीचे फेंकना चाहते थे, लेकिन यीशु वहां गायब हो गया। तो आधा से ज्यादा लोगों ने यीशु मसीह के क्या कर दिया? इनकार कर दिया। और यीशु मसीह का परमेश्वर के पुत्र होने के सबूत हमें बाइबल में ही मिलता है। हालेलुया। बताओ, एक सिंपल आदमी, एक नॉर्मल आदमी कि क्या अंधे का आंख खोल सकता है? हाँ, कोई भी डॉक्टर भी नहीं खोल सकता, वेद भी नहीं खोल सकता, तंत्र मंत्र करने वाले को तो छोड़ ही दो। क्या बता, एक सिंपल आदमी किसी के आंख को खोल सकता है? नहीं। क्या एक सिंपल आदमी एक लंगड़े को चला सकता है? नहीं। क्या एक सिंपल आदमी जो है भैरव गूंगों को बोलने के सुनने के सामर्थ्य दे सकता है? नहीं। एक सिंपल आदमी क्या मरे हुए को जिंदा कर सकता है? यीशु मसीह ने सारे कामों को किया। और यीशु ने कहा यूहन्ना 10:30 में, मैं और मेरा पिता हम दोनों एक ही हैं, अलग नहीं है। पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं, हम दोनों एक दूसरे में समाये हुए हैं, हम दोनों एक ही हैं, अलग नहीं है। और इस बात का प्रमाण उसने बहुत सारा लोगों को सामने दिखाया। लेकिन लोगों ने क्या किया? उनका इनकार। और इनकार क्यों किया? ध्यान से सुनना। क्योंकि जो यहूदी लोग थे, जो अपने आप को बहुत बड़ा याजक मानते थे, जब यीशु मसीह प्रचार आरंभ किया, बीमार चंगे हो रहे थे, 5000 भीड़ उनके पीछे चल रहे थे, उन लोगों को ईर्ष्या उत्पन्न होने लगा। अब हम लोग याजक है, हमारे पास लोग नहीं आएंगे, सब इसके पास चले जाएंगे। इसीलिए उन लोगों ने षड्यंत्र रचा, और षड्यंत्र रच कर लोगों को उभारा, उनके मनों को, और यीशु के लोगों को विरुद्ध कर दिया और कहा कि यीशु पर आक्रमण करो, यह मूसा की व्यवस्था को उल्लंघन करता है, यह अपने आप को परमेश्वर के पुत्र बनाता है, यह अपने आप को परमेश्वर बनाता है, मारो इन्हें। लोगों को उभारने लगा। लेकिन यदि वही लोग आकर उनके पास कहता कि तुम क्यों अपने आप को परमेश्वर के पुत्र बता रहे हो, हमें बताओ क्यों तू अपने आप को परमेश्वर के पुत्र साबित करता है? प्रभु बताता है कि नहीं बताता कि देखो पवित्र शास्त्र में क्या लिखा है। हालेलुया। अब ध्यान से सुनना दोस्तों, यीशु मसीह पृथ्वी पर आया और वो हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक जाति के लिए, हर एक कुल के लिए, हर एक भाषा बोलने वाले के लिए वो इस पृथ्वी पर आया। याद रखना, प्रभु का पृथ्वी पर आना मनुष्यों के लिए सबसे बड़ा लाभदायक था दोस्तों। बाइबल में लिखे जितने लोग अंधकार में बैठे हुए थे उन्होंने ज्योति देखी, जिनके ऊपर कोई होप आशा नहीं था उन्होंने एक ज्योति देखा। सोचिए, मैं एक व्यक्ति से कहता हूं कि भाई तू आ जा और तू ज्योति में चल, तो सर्वप्रथम वो यही कहेगा कि मैं बहुत बड़ा पापी हूं भैया, मैं ज्योति के पीछे चलने के योग्य नहीं हूं। इतना बड़ा पापी हूं कि मेरे पत्नी भी मुझसे प्यार नहीं करता। क्यों? क्योंकि मैं शराब पीता हूं। मेरे पत्नी भी मुझसे प्यार नहीं करता। दूसरा वो कहेगा मेरे बच्चे भी मेरे पास नहीं आता, जब मैं शराब पीकर घर जाता हूं बोलते कि मुंह इसका बदबू मार रहा है।
मेरा माँ जो है मुझसे रूठ कर अलग दूसरे घर में रहती है, अर्थात मुझसे कोई प्यार नहीं करता। लेकिन यीशु मसीह आया और उसने कहा मैं तुझसे प्यार करता हूं। तुझसे सब नफरत करता है ना, करने दे, लेकिन मैं तुझसे प्यार करता हूं। और यही बात यीशु मसीह ने कहा मत्ती, मरकुस, लुक्का, यूहन्ना में कि मैं धर्मी के लिए नहीं परंतु जगत में पापियों का उद्धार करने के लिए आया हूं। हालेलुया। मैं किसी धर्मी व्यक्ति के लिए नहीं आया हूं, मैं ये याजकों के लिए नहीं आया जो अपने आप को बहुत बड़े महान समझते हैं, अपने आप को महात्मा समझते हैं। समझ में आ रहा है? इतना अपने आप को महात्मा समझते थे कि अपने ताबीजों को चौड़ा करके रखते थे, श्वेत वस्त्र धारण करते थे, लोगों में रब्बी गुरु कहलाना उन लोगों को अच्छा लगता था। जब प्रार्थना सभा होता तो सामने सामने सिंहासन पर बैठे रहते थे। यीशु ने कहा मैं इन पखंडी लोगों के लिए पैदा नहीं हुआ हूं, जो अपने आप को धर्मी समझ रहे। मैं इन धर्मी व्यक्ति के लिए नहीं आया हूं, लेकिन इन पापी व्यक्ति के लिए आया हूं। और यही बात लुक्का रचित सुसमाचार में मिलता है कि 2 व्यक्ति प्रार्थना करने के लिए भवन में गया था। एक ने कहा कि मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं, मैं तुझे दशवांश देता हूं, ना मैं व्यभिचार करता हूं, ना मैं झूठ बोलता हूं। प्रभु यीशु ने कहा मैं तेरे लिए नहीं आया हूं। फिर लेकिन वही एक चुंगी लेने वाला व्यक्ति जाकर छाती पीट पीट कर कहता है प्रभु मैं पापी हूं, यहां तक कि पापी हूं कि मैं स्वर्ग की ओर भी नहीं देख सकता, आकाश की ओर। प्रभु यीशु ने कहा तेरा प्रार्थना में सुन लिया। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर हमारे लिए पैदा हुआ, हमें एक ज्योति दिखाया दोस्तों। और उस ज्योति के निकट हम जितना जाएंगे, याद रखना, जितना हम ज्योति के निकट जाएंगे हमारे अंदर से ना सारे बुराई दूर होते चले जाएंगे। हालेलुया। इसीलिए यीशु ने कहा कि जगत की ज्योति मैं हूं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे अंधकारों को दूर करूंगा। मनुष्यों को पाप से बचाने और अनंत आग से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पर जन्म लिया। रोमियो 5वें अध्याय 8 पद, कोई पढ़ना? मुझे याद है पर मैं चाहता हूं कि आप पढ़ें, बहुत सुंदर वचन है। रोमियो 5वें अध्याय 8वें पद। हाँ फिर से बच्ची, फिर से देखिए, बहुत सुंदर वचन है, ध्यान से सुनना भाई और बहनों। हाँ फिर से पढ़ना। परंतु परमेश्वर हाँ अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है। देखिए परमेश्वर पिता मनुष्यों पर अपने प्रेम की भलाई प्रकट कर रहा है। अब किस रीति से प्रकट कर रहा है? देखिए बाइबल में क्या लिखा है कि जब हम पापी ही थे। हाँ, जब हम पापी ही थे, अर्थात हम पाप के दशा में थे, हम पाप में जीवन बिता रहे थे, अर्थात जब हम पापी ही थे तभी यीशु मसीह हमारे लिए मरा। हालेलुया। चलिए इसे हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। आज हम यीशु के जन्म के बारे में देखते हैं। जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए पैदा हुआ। हालेलुया। हम पाप की दशा में थे तो ही यीशु मसीह हमारे लिए पैदा हुआ। प्रभु यीशु पापी व्यक्ति के लिए जन्म लिया, पापी व्यक्ति के साथ रहा, ये आपको मिलेगा बाइबल में, उनके साथ खाना खाया और पानी पिया और उन्हें सुसमाचार सुनाकर उन्हें उद्धार दिया। ऐसे व्यक्तियों के साथ यीशु मसीह खाता और पीता था जिनके साथ यहूदी लोग बैठना भी पसंद नहीं करते थे, उन्हें देखना भी पसंद नहीं करते थे। सोचिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वें या 7वें अध्याय में लिखा है कि यीशु मसीह एक यहूदी के घर खाना खाने के लिए गया था। मेज तैयार था दोस्तों, और उस समय 56 प्रकार के पकवान बनता था और यहूदी लोग बुलाए थे, तो समझ लो कितना सारा पकवान वहां बना होगा। यीशु बैठा है खाने के लिए। वहीं अचानक एक पपनीन स्त्री जो पाप में फंसी हुई है, बेविचार में जीवन बिताती थी, उसने सुना कि यीशु यहूदी के घर में है। पपनीन जो स्त्री थी वो उसके यीशु के पास चले गए, यीशु के पैर में गिर गई सीधा, और यीशु के पैर में गिर कर अपने आंख के आंसू से उसके पैर को भिगोया, अपने बाल से पोंछने लगे, चरणों को चूमा और उस चरण में जो था इत्र मल दिया। हालेलुया। अब देखिए, जो यहूदी लोग थे वे ये सब चीज देखकर कुड़कुड़ाने लगे और कहने लगे यदि यीशु मसीह भविष्यद्वक्ता है तो वो जान जाता कि ये जो स्त्री है वो पपनीन है, बहुत बड़ा पाप करने वाली स्त्री है, और वो उसे छू रहा है, यीशु मसीह को छू रहा है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, वो स्त्री
यीशु को छुए, यीशु जान लिया इसे ना तो धन की जरूरत है, इसे ना तो दौलत की जरूरत है, इसे ना तो जमीन की जरूरत है, इसे जरूरत है उद्धार का। हालेलुया। और ये मेरे पास संपत्ति हासिल करने के लिए नहीं आया है, ये मेरे पास उद्धार पाने के लिए आई हुई है। तब यीशु ने यहूदी से कहा, हे यहूदी ध्यान से सुन, मैंने 2 लोगों को कर्ज दिया, एक को 500 रुपया, एक को 50 रुपया, एक को 500 रुपया और एक को 50 रुपया। 10 साल हो गए, दोनों ने वापस नहीं किया। एक दिन मैंने दोनों को अपने पास बुलाया और कहा, तुझे 500 दिया था, तुझे 50 दिया था, कब वापस करोगे? दोनों ने कहा, स्वामी हमारे पास पैसा नहीं है और ना हम कभी दे सकते हैं, अब चाहे तो हमें जान से मार दो, जो चाहे वो कर लो। स्वामी ने कहा, मैं तुम दोनों का पैसा माफ करता हूं, तुम्हारा 500 माफ हुआ, तुम्हारा 50 माफ हुआ। तब यीशु ने पूछा पतरस से, किसका ज्यादा माफ हुआ पतरस, तू बता। तो पतरस कहता है, मुझे लगता है प्रभु जिसका 500 था उसका ज्यादा माफ हुआ और जिसका 50 था उसका कम माफ हुआ। तब प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा, हे पतरस मैं तेरे घर आया, दृष्टांत में कह रहा था, और वो पतरस के घर नहीं यहूदी के घर गया था, लेकिन यहूदी को वो समझा रहा था कि ये पतरस मैं तेरे घर आया और तूने मेरे पैर नहीं धोया, लेकिन इस स्त्री ने अपने आंसू से मेरा पैर धोया, और तूने मेरे पैर धोया नहीं, ना पूछने के लिए कपड़ा दिया, लेकिन इस स्त्री ने अपने बाल से पोंछा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मरा, लेकिन इस स्त्री ने मेरे पैर पर इत्र मला, इसलिए इसका जो ज्यादा पाप था ना ज्यादा क्षमा हो गया। हालेलुया। और जो कम था उसका कम क्षमा हुआ, जैसे 500 और 50 को उदाहरण दिया था। हालेलुया। तब यीशु ने कहा, हे स्त्री तेरा पाप क्षमा हुआ। लेकिन जब ये यहूदियों ने इस बात सुना तो वो लोग कहने लगे, ये कौन होता है जो परमेश्वर की जगह को ले रहा है, क्योंकि पाप क्षमा करने के अधिकार केवल परमेश्वर के पास है। लेकिन यीशु मसीह ने यहूदियों के बात को इग्नोर किया और स्त्री से कहा, बेटी तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया, खुशल से अपने घर चली जा। हालेलुया। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आपको एक बात हमेशा याद होना चाहिए, यीशु के अलावा कोई भी आपके पाप क्षमा नहीं कर सकता। पृथ्वी पर चाहे कोई भी क्यों ना हो, कितने भी बड़े महात्मा क्यों ना हो या कितने बड़े पद अधिकारी क्यों ना हो, चाहे किसी भी सिंहासन पर विराजमान वाला क्यों ना हो, वो भी आपके पाप क्षमा नहीं कर सकता। केवल प्रभु यीशु मसीह आपके पाप क्षमा कर सकता है, क्योंकि जब वो पृथ्वी पर था तो ऐसे ऐसे व्यक्तियों के पाप क्षमा किया था जिनके पास लोग बात करने से भी इतराते थे। उनके पास बैठकर खाना तो बहुत दूर की बात है। मत्ती रचित सुसमाचार 9वें अध्याय 14, 15, 16 पद में मिलेगा कि यीशु मसीह चुंगी लेने वालों के साथ, व्यभिचार करने वालों के साथ खाना खाया करता था। हालेलुया। जैसे कि मैंने आरंभ में आप सबसे कहा था, यदि व्यवस्था है तो यीशु मसीह क्यों इस पृथ्वी पर पैदा हुआ? व्यवस्था के द्वारा यदि उद्धार है तो ध्यान से सुनना। रोमियो 3 अध्याय 20 पद में लिखा है, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई भी प्राणी धर्मी नहीं ठहर सकता, क्योंकि व्यवस्था पाप की पहचान कराती है। व्यवस्था से क्या क्या पहचान होता है? पाप का। रोमियो 10 अध्याय 4 पद, क्योंकि हर एक विश्वास करने वालों के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। अर्थात यहां लिखा है कि मसीह के द्वारा व्यवस्था का अंत होता है। गलातियों 2 अध्याय 21 पद पौलुस लिखता है, मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता। यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता है तो यीशु मसीह फिर क्यों पैदा हुआ? वहां लिखा है एक पद और, 1 थिमुथियुस 1 अध्याय 8 से लेकर 10 तक आप घर पर आराम से पढ़ लीजिए। यहाँ लिखा है, यह जानना कि व्यवस्था धर्मी जनों के लिए नहीं परंतु पापियों, अभिमानियों, निरकुशों और व्यभिचार करने वालों, पुरुष गमियों, झूठ बोलने वाले, झूठी शपथ खाने वाले इत्यादि उन सारे लोगों के लिए है जो व्यवस्था को नहीं मानते हैं। और यीशु ने क्या कहा? ध्यान से सुनना। व्यवस्था, अभी हम लोग 3-4 पद हम लोग आपके सामने रखा, 3-4 पद क्या कह रहे हैं? व्यवस्था किसके लिए है?
जो व्यवस्था पर नहीं चलता उन पर वो लागू होता है। उदाहरण के तौर पर ट्रैफिक नियम दोनों के लिए रहता है, एक जो उसका पालन करता है और एक जो उसका उल्लंघन करता है। यदि आप ट्रैफिक नियम के पालन करते हैं, आपके ऊपर किसी भी प्रकार के दंड नहीं लगेगा, आपको पैसा पटाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही आप ट्रैफिक के नियम को तोड़े, आपको फाइन पटाना पड़ेगा। तो ट्रैफिक नियम किस पर लागू हो रहा है? तोड़ने वालों के ऊपर, राइट, क्योंकि उन्हें फीस पटाना पड़ेगा। उसी तरह से व्यवस्था, एक होता है व्यवस्था पर चलने वाला और दूसरा होता है व्यवस्था पर नहीं चलने वाला। तो हम बाइबल में पढ़ते हैं दोस्तों कि यीशु के जन्म से पहले व्यवस्था था, मूसा के द्वारा व्यवस्था आया, और उस व्यवस्था पर चलने वाला कोई था? व्यवस्था के पालन करने वाला नहीं, क्योंकि व्यवस्था जो था बहुत ही ज्यादा क्या कहें, खतरनाक था और बार बार व्यवस्था को तोड़ा जाता था। जैसे ट्रैफिक नियम जो बार बार तोड़ेगा, बार बार आपको फाइन पटाना पड़ेगा। तो सरकार ने सोचा कुछ दूसरा तरीका से हम कुछ अच्छा नियम लाते हैं जिसमें ट्रैफिक का जो नियम टूटता है वो टूटे ही ना। उसी तरह से परमेश्वर ने सोचा कि हम एक नया योजना बनाता हूं, अपना इस बार अपने स्वयं पुत्र को भेजता हूं। यीशु मसीह को भेजने से पहले उसने अपने हर बार दासों को भेजा, लेकिन लोगों ने दासों का नहीं सुना, इसीलिए उसने एक अच्छा योजना बनाया और कहा इस बार मैं अपने पुत्र को ही भेज देता हूं पृथ्वी पर, लोग तो मेरे पुत्र का सुनेंगे। हालेलुया, कितना अच्छा योजना था। ध्यान से सुनना दोस्तों, परंतु सभी लोगों ने व्यवस्था को उल्लंघन कर दिया और यीशु मसीह, ध्यान से सुनना, आया पृथ्वी पर और उसने एक नया व्यवस्था नहीं कह सकते, आज्ञा ला लिया। ध्यान से सुनना, जैसे कि मूसा के द्वारा व्यवस्था आया, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह आया। अनुग्रह पर अनुग्रह, समझ रहे हो? जैसे कि आज हमारे जो सरकार है, बहुत सारे नगर के नाम बदल रहे हैं। आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे, फलाना नगर था उसका बदलकर यह कर दिया। परमेश्वर ने भी वही किया। परमेश्वर ने व्यवस्था को बदला, अनुग्रह ला लिया। व्यवस्था के अनुसार तुम पर दंड की आज्ञा थी, लेकिन अनुग्रह के अनुसार अब तुम पर दंड की आज्ञा नहीं थी। व्यवस्था के अनुसार तुम्हें नरक में जाना था पाप की वजह से, लेकिन अनुग्रह के अनुसार अब तुम्हें नरक में जाने की आज्ञा नहीं है। व्यवस्था तुम्हें दोषी ठहराते हैं और अनुग्रह तुम्हें उद्धार देते हैं। हालेलुया, मेरी बात समझ रहे हो ना? परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने बदल दिया। और ये आपको मिलेगा इब्रानियों के पुस्तक 8वें अध्याय, इब्रानियों के पुस्तक 8वें अध्याय 7 पद से लेकर 13 पद तक आप आराम से पढ़िए, वहां लिखा है। देखिए, मैं 1-2 पद आपको पढ़कर सुना रहा हूं। हाँ, देखिए यहां लिखा है दोस्तों, इब्रानियों की पुस्तक 8वें अध्याय 7वां पद से मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनना। इब्रानियों 8वां और 7वां पद, क्योंकि यदि वह पहले ही वाचा निर्दोष होती तो दूसरे के लिए कोई अवसर न ढूंढा जाता। 8वां, पर वह उन पर दोष लगाकर कहता है, प्रभु कहता है, देखो वो दिन आते हैं कि मैं इजराइल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा। हालेलुया। 9वां, उस वाचा के समान ना होगा जो मैंने उनके बाप दादाओं के साथ उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर मिस्र देश से निकाल लाया था। मैं एक नई वाचा बांधने वाला हूं, ये पुराने वाचे की जैसे नहीं होगा, नई वाचा बांधूंगा मैं, और वो वाचा मैं अपने पुत्र के द्वारा बांधूंगा। याद रखना, जब इजराइलों के साथ वाचा बांधा जाता था, वहां लहू बहाया जाता था। हालेलुया। जब पहले वाचा बांधा परमेश्वर ने, जब इजराइलों को मिस्र से बाहर निकाला, मूसा ने इजराइलों को परमेश्वर के आज्ञा सुना दिया। सभी ने कहा हाँ 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 हम चलेंगे, हाँ 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 परमेश्वर के आज्ञा के पालन करेंगे। तो उसने मेमने को मारा, उसके लहू को लिया और हर एक इजराइलों पर छिड़क दिया, सभी पर। चलो सब तैयार हो ना? हाँ भी हम चलेंगे। सब पर छिड़क दिया, कब सब शुद्ध हो, सब पवित्र हो गए। अब सब वेदी के पास आ सकते हो। लेकिन कुछ दिन के बाद फिर उन लोगों ने पाप किया। मेरी बात समझना, कुछ दिन के बाद फिर इजराइल के लोगों ने पाप किया। परमेश्वर ने मूसा से कहा, इन लोग फिर अशुद्ध हो गए हैं, इन्हें फिर से मेरे वचन को दोहरा, वाचा को दोहरा।
और इनसे पूछ क्या मेरे वाचा का पालन करेंगे। मूसा इजराइल के लोगों को बुलाया और उन्हें परमेश्वर के वचन को फिर से दोहराया। सारे इजराइलियों ने कहा हाँ गलती हो गया, माफ हो गया, अब हम चलेंगे। फिर एक मेमने को मारा, फिर उसके लहू को लिया और सारे इजराइल के लोगों पर छिड़क दिया। फिर आगे जाकर इजराइल ने पाप किया। ये बार बार होते गया। हालेलुया। बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। इब्रानियों 9:22 बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। देखिए, और इसी में से आप इब्रानियों की पुस्तक 9 से आप इब्रानियों की पुस्तक 9वें अध्याय 15 पद से लेकर आप 20 तक पढ़ोगे तो यहां भी लिखा है कि जब मूसा ने वाचा बांधा तो बिना लहू के द्वारा वाचा नहीं बांधा गया था। अब ध्यान से सुनना, परमेश्वर इंसान के बीच में एक बिचवाई था, बिचवाई यीशु मसीह, और एक नया वाचा बांधने वाला है। मनुष्य और परमेश्वर के बीच एक नया वाचा। तो पुराने समय भी में लहू लगता था, अब भी लहू लगेगा। एक नया वाचा बांधेगा तो वहां लहू बहाना जरूरी है। हालेलुया। अब वो लहू किसका था? प्रभु यीशु मसीह की। यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने कहा ना कि देखो परमेश्वर की मेमना है जो जगत के पाप को उठा ले जाता है। यूहन्ना 1:29 में। तो एक नया वाचा, एक नया प्रतिज्ञा समझ लो मनुष्य और परमेश्वर के बीच में हुआ, और उसका मध्य स्थित कौन था? प्रभु। बीच का बिचवाई कौन था? यीशु मसीह। हालेलुया। इसीलिए यहां कहा कि मैं एक नई वाचा बांधूंगा जो पुराना वाचा के जैसा नहीं होगा। हालेलुया। तब यीशु मसीह कहता है, देखिए यीशु ने कहा, प्रभु कहता है 10 में, इब्रानियों 8:10 में, प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इजराइल के घराने के साथ बांधूंगा वो यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। हालेलुया। इस बार जो वाचा है कॉपी पर मैं नहीं लिखूंगा। इस बार के जो वाचा का जो लिखना है वो किसी पुस्तक पर लिखा नहीं जाएगा, मैं इस बार सीधा उसके हृदयों में लिखूंगा। इसीलिए जो यीशु मसीह के भय में चलता है ना दोस्तों, वो पाप नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसका जो वचन है उसके हृदय में है। और भजनकार ने कहा था कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। भजन संहिता 119:11 में। हालेलुया। ध्यान से सुनना, मैं एक सुंदर बात बताता हूं। मूसा के द्वारा व्यवस्था आया, यीशु के द्वारा अनुग्रह आया। रोमियो 6:14 में यही बात लिखा है, व्यवस्था में सभी मरते हैं, अनुग्रह में सब जी उठते हैं। व्यवस्था मृत्यु लाया और अनुग्रह जो है वो जीवन लाया है। हालेलुया। यीशु पर विश्वास करने से मनुष्यों को क्या मिलता है? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से मनुष्यों को क्या मिलेगा? 1-2 बता सकते हैं आप? हाँ, यीशु मसीह पर विश्वास करने से हम मनुष्यों को क्या क्या मिलता है? ध्यान से सुनना, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय के 27 पद में लिखा है, वो शांति प्रदान करता है जो संसार नहीं देता। जब हम बीमार होते हैं प्रभु यीशु मसीह हमें चंगाई देता है, वो चंगा करता है, अर्थात तो चंगा करने वाला परमेश्वर है। यहोवा शालोम, वो शांति देने वाला परमेश्वर है। यहोवा ईरे, वो उपाय करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और यहोवा सिदकेनो, यहोवा हमारी धार्मिकता है। ये इब्रानी भाषा में पाए जाने वाले नाम है दोस्तों, जिसका हिंदी में ट्रांसलेट यदि हम करते हैं अनुवाद तो ये शब्द निकलता है। हालेलुया। और एक मिलता है यहोवा राफा, अर्थात परमेश्वर चंगा करने वाला है। तो यीशु पर विश्वास करने से हम मनुष्यों को क्या क्या मिलता है? यदि मैं एक एक करके बताऊं तो 1 घंटा इसी में लग जाएगा, लेकिन कुछ चीजें जो मैं आपको बताता हूं जो आपके लिए जरूरी है। पहला, याद रखना, यीशु मसीह आपको अपार शांति प्रदान करता है। वो शांति जो कोई भी आपको नहीं दे सकता, ना आपके दोस्त, ना आपके रिश्तेदार, ना समाज, ना गांव, ना ही सरकार, ना ही प्रशासन तो हरेक ही देता है। वो कब शांति देने के लिए आपके पास आएगा? समझ में आ रहा है? तो ये जो शांति केवल कौन दे सकता है? प्रभु यीशु मसीह। और ये आपको यूहन्ना 14 के 17 पद में मिलता है। आगे,
सुरक्षा जो है केवल यीशु मसीह दे सकता है। कभी कभी कोई आपके पास आकर आता है सुरक्षा आपको प्रदान करने के लिए, कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक हो जाएगा, लेकिन जब परमेश्वर पिता अपने सामर्थ्य स्वर्गदूतों को आपकी सुरक्षा के लिए भेजेगा, कभी भी चूक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्वर्गदूत सोता नहीं है, वो ऊँघाता नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो? एलिसा करके एक परमेश्वर का महान दास था। एलिसा आराम से सोता था, लेकिन स्वर्गदूत जगते थे। एलिसा सोता था, लेकिन स्वर्गदूत जगकर उसकी सुरक्षा करते थे। और एक बार एलिसा के चारों तरफ से लोग घेर लिए, चारों तरफ से। एलिसा के पास एक सेवक जाकर कहता हम मरने वाले हैं। एलिसा पूछता हुआ क्या? हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं, चारों तरफ से लोग हमें घेर कर रखा है, तलवार है, भाला है और हथियार है, वो हम पर आक्रमण करने वाले हैं। एलिसा कहता है मत डर, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, जो हमारे ओर है उनके ओर से अधिक है। हालेलुया। लेकिन सेवक डर रहे थे, क्योंकि सभी के हाथ में तलवार थे। उन लोग 2-4 लोग, उन लोग हजारों लोग चारों तरफ से घिरे हुए। तब एलिसा ने एक सुंदर प्रार्थना किया। राजाओं की पुस्तक में एलिसा ने कहा, प्रार्थना किया, परमेश्वर मेरे इन सेवकों के आंखों को खोल दे, ताकि इन्हें दिखाई दे कि हमारे ओर कौन है। हालेलुया। तब परमेश्वर ने इन सेवकों को जब आंखों को खोला ना दोस्तों, तो बाइबल में लिखा है कि एलिसा के चारों तरफ अग्निमय रथ और घोड़ा और स्वर्गदूत तैनात थे चारों तरफ। हालेलुया। और उन्हें जिन लोग मारने के लिए आए थे ना, उन सारे के सारे लोग अंधे बन गए, एलिसा को छू भी नहीं सका। आमीन। ध्यान से सुनिए, तो वो हमें सुरक्षा प्रदान करता है दोस्तों। हर परिस्थिति में, कलेश में, दुख में, बीमारी में वह हमें आनंद प्रदान करता है। हालेलुया। मैंने एक बार आपको बताया था ना, एक भाई जवान लड़के को मार रहा था बाप के सामने। बाप रोने लगा कि मेरे बेटे को ना मार। अंत में बेटा क्या कहता है, पिता चिंता ना कर, मैं यीशु मसीह को आते हुए देख रहा हूँ, वो बहुत सुंदर है। हालेलुया। और यीशु मसीह को अपने साथ उठाकर लेकर उन तकलीफों में आपको शांति कौन दे सकता है? केवल यीशु मसीह। आपको आनंद कौन पहुंचा सकता है? केवल यीशु मसीह। हालेलुया। याद रखना, यीशु के पास ना आनंद की स्रोता है दोस्तों। अरे एक बार उस स्रोता में, अर्थात उस पानी में यदि कोई व्यक्ति डुबकी लगा लिया, एक बार उस स्रोता को कोई चख लिया, चखला मतलब समझते हो ना, जैसे हम लोग कहते हैं ना, सब्जी अच्छा नहीं बना, ला तो चटनी ला थोड़ा चखने के लिए करके। हालेलुया। एक बार उस आनंद को कोई भी चख लिया दोस्तों, मैं सच कहता हूं, वो कभी भी यीशु मसीह से दूर नहीं होगा। आमीन। और यीशु मसीह में क्या देता है? शैतान पर विजय। याद रखना दोस्तों, जमीन, घर, परिवार आदि सभी पर यीशु मसीह आशीष और बरकत को लाता है, हर चीज पर दोस्तों। क्योंकि परमेश्वर का यह वादा है कि जितने मेरे पुत्र पर ईमान को लाते हैं, विश्वास को लाते हैं, मैं उन सभी को हर चीज में आशीष दूंगा। और वो हर चीज में आशीष देता भी है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस पृथ्वी पर आया है। और सबसे आखिरी में मैं आपको बताकर खत्म कर रहा हूं, यशायाह 1:18 में लिखा है कि तुम्हारा पाप जितना भी घिनौना खून से रचा क्यों न हो, यीशु मसीह उसे शुद्ध करने की सामर्थ रखता है, उसे धोकर उजाला करने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। प्रभु यीशु पर विश्वास करो, आस्था रखे दोस्तों, वो आपको उद्धार निश्चित देगा। हालेलुया। संसार पर कोई भी वस्तु है आपको उद्धार नहीं दे सकता, कोई भी महाराजा महाराजा वो आपको उद्धार नहीं दे सकता, कोई भी संत महात्मा है वो आपको उद्धार नहीं दे सकता, कोई भी प्रकार के आपके चढ़ावा आपको उद्धार नहीं दे सकता। आप लाखों करोड़ों रुपए पर परमेश्वर को चढ़ा दो, वो आपको उद्धार नहीं दे सकता। गंगा में डुबकी लगा लो, वो आपको उद्धार नहीं दे सकता। कितनों तीर्थ स्थानों पर चलो जाओ, वहां आपको उद्धार नहीं मिलेगा। कितनों भी आप दर्शन कर लो, वहां भी आपको उद्धार नहीं मिलेगा। उद्धार केवल आपको यीशु नर्सरी दे सकता है, क्योंकि वो पवित्र है और था और हमेशा पवित्र है। और पवित्र व्यक्ति के पास ही जाने से आपको उद्धार मिलेगा, अन्यथा आप उद्धार कहीं भी प्राप्त नहीं कर सकते। और यही बात आपको मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 18 पद में। जो कोई भी उस पर विश्वास करता है, उस पर दंड की कोई आज्ञा नहीं है। अर्थात जब आप यीशु पर विश्वास करते हो, आप पर अब दंड की आज्ञा नहीं है। और ट्रैफिक नियम का पालन करते हो, आप पर दंड की आज्ञा नहीं होता। अब यीशु पर विश्वास कर लीजिए, आप पर भी दंड की आज्ञा नहीं होगा। क्यों होगा? क्योंकि यीशु मसीह आपके लिए पैदा हुआ। 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय 3 पद। हो सकता है
अब जन्म के बारे में बता रहा था मैं आज आपको, लेकिन यहाँ मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ ताकि आपको समझ में आए। यीशु मसीह आपके लिए पैदा हुआ, हमारे लिए। चलिए, यीशु मसीह किन के लिए पैदा हुआ? हमारे लिए। किन के लिए मरा? हमारे लिए। और किन के लिए जी उठा? हमारे ही लिए। हालेलुया। हम यीशु पर विश्वास किए, हमारा हृदय धुल गया यीशु पर विश्वास करने के द्वारा। हालेलुया। कल हम यीशु पर विश्वास किए, हल्के से आंख झपकेंगे, इब्रानियों के कुरिन्थियों में लिखा, अर्थात आंख बंद करेंगे। जैसे यीशु मसीह जी उठा तो उसी पर भी जी उठेंगे। यह पुनरुत्थान है। हालेलुया। यदि यीशु मसीह अभी नहीं आता तब हमारा पुनरुत्थान होगा। यीशु मसीह यदि आ जाएगा तो हम देव समेत उसके साथ उठा लिए जाएंगे। जैसे कि बाइबल में लिखा है, भजनकार ने लिखा था, तो अपने पवित्र जन को सड़ने नहीं देगा। और यीशु मसीह सड़ा नहीं, वो जी उठा। यदि यीशु मसीह आज हमें लेने के लिए आता है तो हम भी देव समेत उठा ले जाएंगे। हालेलुया। लेकिन वो कुछ सालों के बाद आता है, कुछ सालों के बाद फिर भी हमारा पुनरुत्थान होगा। लेकिन हमारा जो आत्मा है वो परमात्मा के साथ स्वर्ग में रहेगा। हालेलुया। तो याद रखिए दोस्तों, एक सुंदर शुभ संदेश है, सुसमाचार है, गुड न्यूज है। हर एक को पास जाओ, हर एक को सुनाओ और कहो कि यीशु आपसे प्यार करता है। और जितना भी गलत का काम किए होंगे, जितना भी आपसे पाप हुआ होगा, जितने भी आप कुकर्म में किए होंगे, लेकिन यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। वो आपको पाप के क्षमा कर देगा, आपको शांति प्रदान करेगा, सुरक्षित रखेगा और शैतान पर विजय दिलाएगा। हालेलुया। याद रखिए, यीशु ने कहा है, तुम जाओ, निकलो, अपने घर से बाहर जाओ और लोगों को सुसमाचार सुनाओ, मेरा सुसमाचार सुनाओ। हालेलुया। और यदि हम उस कामों को करते हैं तो कहीं ना कहीं हम परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं। थोड़ा सा तकलीफ आता है प्रचार करने में। यीशु के जब प्रचार कर रहा था, यीशु को भी तो सताया गया था ना लोग, यीशु को भी तो मारना चाहते थे लोग। लेकिन जब हम भी प्रचार करेंगे तो सोचिए, जब हमारे स्वामी को सताया तो हमें क्या नहीं सताएगा? हमारे महाराजा के ऊपर जब आक्रमण किया तो हमारे ऊपर नहीं करेगा? करेगा। लेकिन क्या हमारे महाराजा रुका? वो नहीं, वो सीधा वो धाड़ते चला गया। हालेलुया। हमें भी उसी तरह से काम करना है। आमीन। चलिए हम एक छोटा सा प्रार्थना करते हैं, और बहुत सारे विषय के लिए हमें प्रार्थना करना है, खास करके उन लोगों के लिए जो सताव में अभी गुजर रहे हैं। और हम भी उसी रास्ते में हम भी हैं, हम भी सताव से ही अभी तक गुजर रहे हैं। तो मणिपुर, पाकिस्तान और उत्तर प्रदेश, ऐसे बहुत जगह है भारत में, बहुत राज्यों में आक्रमण हो रहा है। लोगों को सताए जा रहे हैं, उनके घरों को छीने जा रहे हैं, उनके ज़मीनों को छीनकर उन्हें घर से बाहर निकाल दिए जा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर पिता उनकी अगुवाई कर रहा है, उनके साथ है। जब इजराइल मिस्र से निकला था तो कौन से इजराइलियों के पास घर था? परमेश्वर तंबू में रहा करता था और इजराइल जंगलों में, और परमेश्वर उनके साथ। हालेलुया। हर दिन उन्हें खाने के लिए मन्ना दिया करते थे। रात को चल सके आग के खंभा बन जाया करता था परमेश्वर। धूप ना लगे इसलिए बादल के छैया बन जाया करता था परमेश्वर। अरे उनकी अगुवाई करता था, चलो चलो मैं तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। यीशु ने कहा था कि जो कोई मेरे लिए अपने घर, जमीन, माता पिता, भाई, बंधु को छोड़ता है, उसे स्वर्ग में 1000 गुना ज्यादा आशीष मिलेगा। मत्ती 19 अध्याय में ये बात लिखा है। तो यदि आज हम यीशु के लिए हमारे घर को छीन लिया, हमारे जमीनों को छीन लो, लेकिन हमारे स्वर्ग में जाने के रास्तों को आप नहीं छीन सकते। हमारे नाम जीवन के पुस्तक से आप नहीं कटवा सकते। और राशन से आप नाम कटवा सकते, लेकिन जीवन के पुस्तक से नहीं कटवा सकते। हालेलुया। चलिए हम छोटा सा दुआ करते हैं उन सारे लोगों के लिए। दोस्तों आइए प्रार्थना करते हैं। हे मेरा आसमानी परम पिता परमेश्वर, प्रभु ईश्वर के नाम से उन तमाम लोगों के लिए हमारा प्रार्थना है पिता, खास करके मणिपुर, पाकिस्तान इत्यादि लोगों के लिए पिता परमेश्वर। बस्तर जिला में फिर से विवाद आराम हो गया है पिता परमेश्वर।
वो पिता परमेश्वर वो विरोध करने वाले लोगों के तो जीवन को बदल दे मेरे पिता परमेश्वर। वो आपको जानने और पहचानने पाए पिता परमेश्वर। यीशु के नाम से उनके घुटने टेकने पाए पिता परमेश्वर। यीशु के नाम से वो आपके और हाथों को उठाने पाए पिता परमेश्वर। जैसे आपके वाचा पर लिखा है, हर एक घुटना आपके सामने टिकेगा पिता परमेश्वर। प्रार्थना करता हूँ खुदावन, जैसे तूने शाऊल को ज्योति में उससे बात किया तो उन विरोध करने वाले लोगों से भी बातें कर पिता परमेश्वर, कि वो आपको जानने और पहचानने पाए और आपके वाचा पर चलने पाए पिता परमेश्वर। मैं विशेष करके प्रार्थना करता हूँ सताव सहने वाले विश्वासी भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर, जो आपके नाम के कारण, धार्मिकता के कारण, पवित्रता के कारण सताए जा रहे हैं पिता परमेश्वर। उन सताव सहने वालों को शांति प्रदान करिए पिता परमेश्वर। उन सताव सहने वाले लोगों के साथ रहना मेरे पिता परमेश्वर। प्लीज पिता परमेश्वर, किसी को भी शैतान छीनना ना पाए पिता परमेश्वर। हर एक की सुधि लेना और उनके साथ रहना मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने यहाँ उपस्थित आराधना में, प्रार्थना सभा में पिता, इन्हें भी आशीष दे और अपने वाचा को पूरा कर। जहाँ आपने कहा था कि तू विश्वास कर तेरा सारा घराना उद्धार पाएगा। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, आज हम यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं और हमारे सारा घराना भी यहाँ उपस्थित होकर प्रार्थना करने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद हमारे प्रार्थना को सुनने के लिए, उपवास में हमें आशीष देने के लिए पिता परमेश्वर। सारा आदर महिमा सम्मान आपको देते हुए स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।